रोहित, सबसे बड़ी बात यही कि चलिए इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तीन बड़े प्लेयर थे, अमेरिका था, ईरान था, इजराइल था। अमेरिका और ईरान के बीच में तो सेटलमेंट हो गया, पोस्टरिंग हो गई, सिंबॉलिक अटैक्स हो गए, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो अदावत चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, कहीं दोबारा से अगर वो विध्वंसक रूप लेती है तो क्या अमेरिका दोबारा से इन्वॉल्व होगा? क्योंकि अमेरिका का कमिटमेंट हमेशा इजराइल की तरफ बहुत स्ट्रांग रहा है। तो चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए इसराइल और अमेरिका की। तो पहला स्टेप नंबर वन इज कि अमेरिका एक एग्जिट ले ले यहाँ से, जो मुझे लगता है कि संभव, मुझे लगता है हो सकता है अब इसके बाद शायद प्रेसिडेंट ट्रंप उस डायरेक्शन में जाए। दैट विल बी स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू विल बी पुशिंग ईरान कि उनको डिप्लोमेटिकली वो टेबल पे है। और मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में अमेरिका काम करेगा कि ईरान को अंडर प्रेशर जो अमेरिका ने क्रिएट करा है उसमें डिप्लोमेटिकली लाए। और देखिए, ये अटैक से एक और चीज हो जाती है ईरान के लिए। ईरान ये कह सकता है कि देखिए, अमेरिका ने अटैक किया, हमने अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि चलिए आप हमसे बात करने के लिए आइए, तो अब हम जा रहे हैं। अब वो दिखा सकते हैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को, कि देखिए हमारे अटैक करने के बाद अमेरिका झुक गया और उन्होंने हमें डिप्लोमेटिकली बुलाया बात करने के लिए। ये आई थिंक बहुत ही रिपीटेड स्क्रिप्ट लग रही है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसमें भी इसी तरह की चीजें सामने आई थी, ऑफ रैम्प की बात हो रही थी, एग्जिट की बात हो रही थी। तो आई थिंक मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है सुमित। हाँ, लेकिन अगर ईरान अपनी मनमानी करता रहता है, अगर वो डिप्लोमेटिकली बात नहीं करता है, और अगर वो इसराइल पे फिर से अटैक करते रहता है, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर से एक स्टैंड लेना पड़ेगा